एफर्मेशंस किसे कहते हैं और एफर्मेशंस की हमारी लाइफ में वैल्यू क्या होती है? एफर्म करना क्या होता है? एफर्म का मतलब हम ये कह रहे हैं कि फलानी बात सत्य है, हम एफर्म कर रहे हैं ये वाली बात सत्य है। एफर्मेशंस का मतलब कुछ ऐसे वाक्य, हो सकता है एक वाक्य जो कि कई बार रिपीट किया जाए, हो सकता है एक ही विषय से जुड़े हुए कई सारे वाक्य, और उन सारे वाक्यों को दोहराते हैं हम, और ऐसा कई दिनों तक जब हम करते रहते हैं, लगातार करते हैं, एवरी डे हम इस चीज़ को करते रहते हैं, धीरे 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 हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को ग्रहण कर लेता है, सच मानने लगता है। और एक बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को सच मान ले, भले वो कितना बड़ा झूठ हो, पर सबकॉन्शियस माइंड ने उसे सच मान लिया। और सबकॉन्शियस माइंड क्यों उसे सच मानेगा? सबकॉन्शियस माइंड उसे इसलिए सच मानेगा क्योंकि उसे बार 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 वही बातें दी जा रही हैं, तो अब वो उसको सच मान लेगा। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को सच मान लिया तो अब क्या होगा? वो काम बनकर रहेगा। ये एफर्मेशंस की वैल्यू है। जब हम छोटे थे तब हमारे साथ क्या हुआ, हम समझने की कोशिश करें। आखिर हमें एफर्म करने की या एफर्मेशंस की आवश्यकता है भी क्यों? इसका कारण ये है कि जब हम छोटे थे तो हमारे परिवार में, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छी बातें भी हुई, बहुत तकलीफ़दायक बातें भी हुई, बहुत झगड़े भी हो, कुछ भी हो सकता है। इंसान के फैमिली हिस्ट्री में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर एक के साथ हुई हो, पर फिर भी भले एग्जैक्टली हमारे साथ बहुत छोटेपन में नहीं हुआ हो सकता है हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ हो जब वे खुद छोटे बच्चे थे। तो ये सारी मेमोरीज हमारे माइंड में भरी पड़ी रहती हैं, और जब हम छोटे होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, तब हमारा कॉन्शियस माइंड विकसित नहीं होता, तब चीज़ें बहुत आसानी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और एक बार चली जाए तो फिर वो अपनी जगह बनाकर रहेंगी। वो सारी बातें, एक बार उन बातों ने जगह बना ली हमारे माइंड में, तो वो आगे लाइफ में एक अनुभव या एक घटना बनकर हमारे सामने वो बात आ जाती है। पर उस समय हम ये नहीं पहचान पाते कि अरे ये तो वो बचपन की चीज़ जो थी, वो जो मेमोरी थी, उसी को मैं थोड़े बड़े रूप में अभी देख पा रहा हूँ। ये हमें तब समझ में नहीं आता क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को देखा बहुत बीमारी की हालत में, या कोई बुआ, कोई चाचा, कोई मौसी, कोई समबडी घर परिवार में, या अपने बहुत परिवार में भाइयों के बीच में आपने अपने पेरेंट्स के उस संदर्भ में भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स और ये बहस और वो बहस, और आपके दादाजी उसमें कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना टेंशन हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें, भले ही बीमारी हो, भले ही कोई डिस्प्यूट वाली सिचुएशन हो, भले ही बिजनेस लॉस हो, भले ही नौकरी ना मिलना और वो स्ट्रगल, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेती हैं। और एक बार जगह बनाने के बाद वो लाइफ में एक अनुभव बनकर हमारे सामने आएगा और हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे।
तो ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि कुछ बातें बार बार रिपीट होती रहीं बचपन में, कुछ फीलिंग्स हमने बार बार फील किया। ये सारी चीज़ें रेपिटेशन, बार बार दोहराए जाने से, वो बातें जो होती थी घर में, या वो बीमार रिश्तेदार जिसको रोज रोज एक कंडीशन में हम देखते थे, उसकी वजह से रोज रोज हम एक पर्टिकुलर तरीके से फील करते थे, और हमारी वो फीलिंग्स जो हैं उनमें क्रिएटिव पावर होता है। हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा भी कर सकती हैं और हमारे लिए बहुत नेगेटिव भी कर सकती हैं। वो हम एक और वीडियो में देखेंगे, अन्य वीडियो में देखेंगे। बट क्योंकि हमने रिपीटेडली कुछ चीज़ों को बचपन में फील किया है, और वो फीलिंग की वजह से वो इम्प्रेस हो गया हमारे मन में। भले हम इतने छोटे थे कि हमें भाषा समझ में नहीं आई, हमें बातें समझ में नहीं आई, हमें तो ये भी याद नहीं है कि हमने कोई बात ध्यान से सुना, हमने कुछ भी ध्यान से नहीं सुना, अपने आप ये बातें हमारे अंदर चली गई। कैसे चली गई? क्योंकि हमारा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं था, वो रिपीट होती रही, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड का एक पार्ट बन गई। आज हम इतने बड़े हो गए हैं और इस प्रोग्रामिंग को हम चेंज करना चाहते हैं। कौन सी प्रोग्रामिंग को चेंज करना चाहते हैं? ये बचपन की जो रिपीटेड बातें हैं, जो एक तरीके के, जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है, वैसे हमारा माइंड प्रोग्राम हो गया, जिसकी वजह से ये अनुभव लाइफ में हमको देखने को मिलेंगे। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा आज कि हमें उन प्रोग्राम्स को मिटाकर, इरेज करके, डिलीट करके एक नया प्रोग्राम रीराइट करना पड़ेगा। तो रीराइट हम कैसे करेंगे? आज हम जिस भी उम्र के, जिस भी पड़ाव पर खड़े हैं, हमारे सामने अगर कोई सिचुएशन है जो कि हमारे लिए कष्टदायक है, तकलीफ़दायक है, या हमारी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही, तो ज़रूर हमारे ऊपर कोई सबकॉन्शियस इम्प्रेशन है हमारे माइंड में जो रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी है, और उस प्रोग्रामिंग के रहते हमारी बात बन नहीं पा रही। ऐसे में हम वो ही करेंगे जो बचपन में हमारे साथ हुआ। बचपन में रिपीटेडली उन बातों को सुनकर, या हमने कुछ फील किया, हमने दादाजी को देखा उस बीमारी की हालत में, एवरीडे देखा, सुबह देखा, शाम देखा, रात देखा, महीनों तक देखा, जैसा भी हुआ रेपिटेशन से हुआ। आज हम क्या करते हैं? एफर्मेशंस करेंगे। एफर्मेशंस का मतलब, अगर आपके साथ हेल्थ इश्यू है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये है, वो है, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें, कुछ भी हो, अब आज आपको क्या करना है? कुछ स्टेटमेंट्स को लगातार सुनिए। ज़रूरी नहीं है कई कई बार। आप अगर किसी भी एफर्मेशंस का सेट एक लेकर, चाहे आपको नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही, चाहे आपको हेल्थ इंप्रूव करना है, बीपी सुधारना है, डायबिटीज़ ठीक करनी है, कोई और प्रॉब्लम ठीक करनी है, बैकबोन में प्रॉब्लम है, बोन्स की इंजरी है, कुछ भी है, मेंटल डिजीज़ेस है, डिप्रेशन है, तो अगर आप आज इन एफर्मेशंस को रिपीटेडली सुनते चले जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक, ये ना भूलें कि बचपन में हमने किसी चीज़ को लगातार देखा सुना है, तब जाके उनकी छाप पड़ी हमारे कोमल मन पर। आज हमें चलाकर कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करना है, ताकि अब वे रीराइट कर दें। हमने जो बचपन में लिखा वो इरेज हो जाए, वो मिटकर, वो पुरानी प्रोग्रामिंग मिटकर अब उसकी जगह एक नई प्रोग्रामिंग हम लिखें। जब हम रिपीट करते रहते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ को धीरे धीरे, पहले तो नहीं मानता हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसी को बाहर एक अनुभव की तरह लाएगा जिसको कि आप एक्चुअली विश्वास करने लगते हैं। जब हम शुरू में बोलते हैं तो हमें कोई विश्वास नहीं होता। जब बीपी इतना हाई है,
अगर हम बार बार बोलते रहें मेरा बीपी नॉर्मल है, मेरा बीपी नॉर्मल है, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। आप यहाँ से बोल रहे हैं बीपी नॉर्मल है, अंदर से कुछ और ही आवाज़ निकल रही है, कहाँ हट, कहाँ नॉर्मल है, तेरा तो इतना बीपी है, तो तब नहीं ठीक होता। पर जब आप रात को सोने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पर अगर आप इसको रिपीट करते करते या वीडियो सुनते सुनते सो जाते हैं, सुबह उठते ही ये काम करते हैं, उस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है। इसके बारे में भी हम एक वीडियो डिटेल में अभी देखेंगे आगे। तो बार बार रिपीट करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पकड़ लेगा और उसे आपका आदेश मान लेगा और फिर उस अनुभव को आपकी लाइफ में ले आएगा। एफर्मेशंस चमत्कारिक हो सकते हैं। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत वैल्यूबल होती हैं। लाइफ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो एक एक करके हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, बट एफर्मेशंस की ये वैल्यू है।